वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर आपका। आप सब ठीक होगे? हाँ जी। आज हम चेंज ऑफ वॉइस करेंगे। हाँ, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, लाइक भी कर लें वीडियो को। हाँ, वीडियो को एंड तक देखें। बहुत बढ़िया वीडियो है। इसके अंदर जो है वॉइस करेंगे हम। बहुत ही अच्छे मेथड से करवाए गए हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करवाए गए हैं। हाँ, इससे पहले वॉइस की 4 वीडियो हैं। हाँ, ये 5th वीडियो देख रहे हो आप। टेंस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं वॉइस को, और स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं करवाता, बिल्कुल सही आपने थंबनेल से देखा है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और एंड में आप बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, बाकी वीडियोस के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो एंड में भी आपको इस वीडियो के उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। हाँ, टेंस भी करवाए हैं, उन टेंस की वीडियो भी आप देख सकते हो, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हाँ, आनंद एकेडमी पर आपका वेलकम। चेंज ऑफ वॉइस। हाँ, एक्टिव वॉइस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस लाइक एज ए टेंस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि जो एक्टिव वॉइस में मान लो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी ऑब्जेक्ट लिख लेंगे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आप देख ही रहे हो स्ट्रक्चर में। फिर जो है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग। वो आपको मेथड साथ साथ टेंस में बता रहे हैं, इसलिए टेंस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। फिर मेन वर्ब आएगी, वो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड आती है। फिर बाय का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। हाँ, यहाँ एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि एक्टिव वॉइस किस तरह से होगा। हाँ, टेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आज हम करेंगे वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वॉइस बनाएंगे। सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वीडियो पहले है, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के आज हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस तो आपको आते ही है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें देखिए वर्ब क्या है, सिंगिंग। वर्ब के जस्ट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई इसमें, ए सॉन्ग है। तो वही मैं कह रहा था कि एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी इसलिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है समझने के लिए। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो भी है वही लगा दो। इस टेंस में वाज वर्ब का यूज होता है, तो ये सॉन्ग के साथ भी वाज का यूज होता है और शी के साथ भी। हाँ, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाता है, आगे बीइंग का यूज होता है पैसिव वॉइस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हम इज एम आ रहा है तो बीइंग बीइंग का यूज करते हैं, उसी टेंस में रहते हैं। ये नहीं कि मैंने कल आपको बताया था कि जैसे आपने कल किया कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस में ऐसा नहीं होता। पास्ट कॉन्टिन्यूस में पास्ट कॉन्टिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, बस साथ में बीइंग लग जाता है, BEING। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सिंग की। थर्ड क्या होती है भाई, संग। फिर बाय का यूज करेंगे, फिर हम शी को। हाँ, ये भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट में शी है तो ऑब्जेक्ट में हम शी थोड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, हर। तो ये भी आपको बताएंगे कैसे लिखे जाते हैं, आगे देखिए। हाँ, पैसिव वॉइस को सीखने के लिए जो है वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस, यानी जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आप माइंड में रखें। पहले वाली वीडियोस में भी बताया, इसमें भी बता रहा हूं। सबसे पहले आप फर्स्ट रूल क्या है कि वर्ब देखो, वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट को पहचानो और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर दो, सब्जेक्ट में। फर्स्ट रूल है चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। उसके बाद देन आप हेल्पिंग वर्ब यूज करें, वो देख लें कि कौन सा टेंस है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएं। ऑब्जेक्ट लगा लिया है तो फिर देन यूज
थर्ड फॉर्म, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे उसमें कोई भी आपको एक्टिव वॉइस में दे रखी है उसकी थर्ड बना लो, थर्ड लिख दो। देन यूज बाय, फिर बाय का यूज करें। हाँ ये भी आपको बताया कल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने वर्ब भी बताई है। कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हम बाय का यूज नहीं करते, जैसे वहां आपने अलार्म का सेंटेंस किया था, अलार्म वर्ब थी, अलार्म्ड एट आती है, अलार्म अलार्म्ड बाय नहीं लिखा जाता, अलार्म्ड एट लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। तो उसके बाद देन यूज चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अभी अभी आपने देखा शी को हमने हर में चेंज किया, तो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर लें। तो इस तरह ये 5 पॉइंट्स आपने पैसिव वॉइस के ध्यान में रखने हैं, बाकी टेंस के अकॉर्डिंग है। टेंस की भी आपको लास्ट में शॉर्ट ट्रिक देंगे। हाँ ये प्रोनाउंस की बात कर रहे थे कि शी को हर में कैसे चेंज करते हैं, तो वो प्रोनाउन चेंज देयर फॉर्म एज शोन भी देख लें। जैसे आई है तो आई का मी हो जाएगा, वी का यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। यदि देम है तो दे हो जाएगा। इस तरह ऑब्जेक्ट का से सब्जेक्ट बनाना है तो देम का दे, और हर का शी बन जाएगा। तो ये उल्टे भी इस तरह ध्यान में रखें। हाँ तो मैं आपको कह ही रहा था कि आज चेंज ऑफ वॉइस करेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो इसके स्ट्रक्चर वाइज करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। मैंने आपको बताया टेंस भी हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किए थे, और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी करेंगे हम। ये नहीं कि पहले कभी कोई सेंटेंस ले लिया, कभी कोई सेंटेंस। टेंस का भी ध्यान रखना है और सेंटेंस का भी। सेंटेंस में हम लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में आपको पता ही है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वाज या वर का यूज होता है, ये तो टेंस ही है, जिन्होंने टेंस किया उनको पता है। फिर V1 का यूज होता है, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा भाई? हाँ कमेंट में लिख के बताएं क्या बनेगा। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, सही बात है, फिर किसका यूज होगा? वाज या वर्ब का, यही हेल्पिंग वर्ब रहनी है, बस साथ में क्या यूज हो जाएगा? बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। देखिए पहले ऑब्जेक्ट फिर वाज वर्ब का यूज होगा, देख रहे हो स्ट्रक्चर में आप। फिर किसका यूज होगा वही? बीइंग का, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। हाँ देखिए इसका एग्जाम्पल में है एक्टिव वॉइस में आई वॉज टेकिंग माई क्लास, तो इसमें वर्ब पहचानिए, वर्ब है टेकिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई? हाँ जी ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका है माई क्लास, तो इसका ऑब्जेक्ट पहले लिख लीजिए पैसिव वॉइस में, माई में एम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, माई क्लास। माई क्लास के साथ क्या यूज होगा? वाज का ही। फिर हम बीइंग लगाएंगे, देखिए ऑब्जेक्ट में फिर वाज वर्ब यूज में से वाज यूज कर लिया, फिर बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब है टेकिंग, यानी इसकी थर्ड क्या होगी? फर्स्ट होती है टेक, तो थर्ड होती है टेकन। फिर बाय का यूज होगा, और फिर आई का मी हो जाएगा। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में क्या होगा जी? पहले सब्जेक्ट होता है, वही है, हेल्पिंग वर्ब होगी वाज या वर, वही उसी, बस इसमें नोट लग जाएगा, फिर V1 प्लस आईएनजी मिलेगी आपको, यानी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। फिर ऑब्जेक्ट होता है, आपने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगानी होती है। हाँ तो पहले आप ऑब्जेक्ट लगाओगे स्ट्रक्चर में, देखिए इसमें नेगेटिव में, तो फिर आप वाज या वर्ब का यूज करोगे, वही है, बस नोट लग जाएगा। नोट के बाद बीइंग का यूज होगा। हाँ देखिए इसमें हमने वाज वर्ब, तो वही हेल्पिंग वर्ब, तो ये यूज करनी है, नोट भी लगाना है। अब बीइंग का यूज करना है तो वो नोट के बाद करेंगी, और फिर V1 प्लस आईएनजी उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। हाँ अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज नॉट सेलिंग हिज कंप्यूटर, तो इसमें देखिए सेलिंग वर्ब है, तो हिज ऑब्जेक्ट पहचानिए, ऑब्जेक्ट है हिज कंप्यूटर ना, तो पहले हिज कंप्यूटर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने हिज कंप्यूटर। फिर उसके बाद वाज या वर्ब में से तो कंप्यूटर सिंगुलर है तो वाज यूज होगा, फिर नॉट नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर बीइंग का यूज है बीइंग आ जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म सेल की थर्ड क्या होती है भाई? सोल्ड होती है, सेल सोल्ड, सोल्ड सेकंड भी सोल्ड। फिर बाय का यूज होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर जो है ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम, अभी आपने किए, हिज कंप्यूटर वाज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम। अब ये नेगेटिव सेंटेंस था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव में आपको पहले वाज या वर्ब का वाज या वर्ब, फिर आपको V1 प्लस आईएनजी मिलेगी, हाँ ये तो वही मिलना है आपको, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, बस इसमें वाज वर्ब पहले होता है। तो आप भी पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का यूज पहले कर लें, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा लें, फिर बीइंग का यूज करें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। हाँ वाज वर्ब में W जो है कैपिटल लेटर में आएंगे,
तो वो मैंने एग्जांपल में बता भी रखा है, देखिए। वाज ही ड्राइविंग ए कार, तो यहाँ V1 प्लस आई एन जी है, ड्राइविंग, तो ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए कार। तो ए कार को देखकर पहले हमने वाज या वर्ब का यूज करना, ये इंटेरोगेटिव है, कहीं ए कार ना लिख लेना। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में वाज वर्ब में से, तो ए कार के साथ सिंगुलर है, कार्स होता तो वर्ब आता, वाज का यूज होगा, वाज ए कार। फिर क्या यूज करना है हमने, नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव होता तो नोट आ जाता, बीइंग आ जाएगा सीधा। कई बार क्या होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होता है, तो वहां नोट फिर बीइंग लगाएंगे, अब बीइंग हो जाएगा। और फिर ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन होती है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है DRIVEN। फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का हिम, तो फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है जी, अब डब्ल्यू फैमिली भी देख लीजिए। डब्ल्यू फैमिली में क्या होता है, बस डब्ल्यू फैमिली आगे लग जाएगी एक्टिव वॉइस में, फिर वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में भी डब्ल्यू फैमिली वही रहनी है, वाज वर भी वही रहना है, फिर बस ऑब्जेक्ट वही आगे आ जाएगा उसको अकॉर्डिंगली। और फिर बीइंग का यूज होता है, बस ये ध्यान में रखें, बीइंग ना भूल जाएं। हाँ, सब ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग का यूज होगा, और उसके बाद जो है क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर सब बाय आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा भाई, हाँ बाय, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हाँ ये एक्टिव वॉइस में है, व्हाट वर दे सर्चिंग फॉर। अब देखिए वर्ब है सर्चिंग, अब फॉर आप ऑब्जेक्ट तो कह नहीं सकते, ये तो प्रेपोजिशन है, सर्च के साथ है, ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बस ये सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर में तो लिखना है, हाँ वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। मान लो सेंटेंस के में यदि सर्चिंग फॉर के बाद ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट लगा देते, अब नहीं है तो नहीं। हाँ स्ट्रक्चर में देखिए पहले क्या लगाएंगे, मैं डब्ल्यू फैमिली है तो वट है, तो यहाँ वट का वट, डब्ल्यू फैमिली आ गया, फिर वाज या वर में से यूज करना है तो भी वाज का यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, दो ऑब्जेक्ट को देख के वाज या वर लगाते। अब तो चुप करके वाज लगाना है आपने, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ना हो। फिर क्या यूज होना है भाई, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे भाई, उसके बाद वाज वर का यूज कर लिया हमने। फिर बीइंग है भाई, ऑब्जेक्ट नहीं है तो बीइंग तो लगेगा, बीइंग लगाइए। हाँ व्हाट वाज बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई, सर्चिंग की सर्च्ड, हाँ ईडी आ जाएगा। और ये फॉर प्रेपोजिशन साथ में ही आएगी, सर्चिंग फॉर। हाँ ये प्रेपोजिशन साथ में, ये नहीं है कि आप बाय भी ना लगाओ, वो तब होता है जो मैंने कल वर्ब लिखवाई थी उनके साथ ही बस। हाँ इसके साथ फॉर प्रेपोजिशन लगी और बाय अलग गया, वो तो हमने दे के लिए लगाना है ना, बाय देम। ठीक है जी, वट वॉज बींग सर्चड फॉर बाय देम, तो ये इसका पैसिव वॉइस होगा, वट वॉज बींग सर्चड फॉर बाय देम। हाँ हु वाला होगा तो क्या होगा, हु के बाद वाज वर्ब का यूज होगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होगी एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में थर्ड होगी ना। हाँ फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और हु वाले को आपको कई बार करवा दिया, अब भी देख लो, इसको बाय हम पहले क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हु का हुम बनेगा, और हुम जो है डब्ल्यू फैमिली, अब डब्ल्यू फैमिली है तो आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होता है, तो इसलिए होम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी एक तरह से, यानी ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया होम, तो अब बाय यहाँ लग जाएगा, इसलिए बाय का यूज पहले करेंगे, बाय होम। फिर वाज या वर्क का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट तो होगा इसमें, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं होगा ना, ऑब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, हाँ स्ट्रक्चर में देख लीजिए, बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाँ देखिए इस सेंटेंस को किस तरह करेंगे। हाँ पहले ये सेंटेंस है, हु वाज लुकिंग इनटू द मैटर, इसमें वर्ब पहचानिए, लुकिंग है, इनटू प्रेपोजिशन है जैसे फॉर आई थी वहाँ, तो द मैटर इसमें ऑब्जेक्ट है भाई। तो अब आपने पहले तो डब्ल्यू फैमिली हु वाला है तो क्या करते हो, हु वाले में पहले बाय होम करते हो ना, तो बाय होम लिख लीजिए, ठीक है जी। फिर आपने ऑब्जेक्ट को देखा, द मैटर है, तो द मैटर के साथ क्या यूज होगा भाई, वाज वर्ब में से एक यूज करना है तो वाज यूज होगा, द मैटर के साथ तो वाज लगा दीजिए। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है जी, द मैटर, तो द मैटर लिख लीजिए। फिर आपने बीइंग लगाना है तो बीइंग लगा लीजिए, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें लुकिंग, लुक की थर्ड क्या होगी, लुकड, और इनटू प्रेपोजिशन साथ होगा। हाँ लुकड इनटू का अर्थ होता है छानबीन करना, लुक इनटू छानबीन करना। हु वाज लुकिंग इनटू द मैटर, इस विषय पर छानबीन कौन कर रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, बाय हुम वाज द मैटर बीइंग लुकड इनटू। तो ये थे आपकी एक्सेस टेंस के अकॉर्डिंग हमने पैसिव वॉइस किए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना सीखे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में।
तो पैसिव वॉइस आपको समझ आ गए होंगे। तो आपने इसकी पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज करनी है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ प्लीज इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर दें। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो इसके आंसर ना दे कमेंट में। सब ये प्रैक्टिस से आएंगे। देखो कई कहते हैं ना कि 2 घंटे में वॉइस सीखें या 15 मिनट में सीखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। शायद मैं भी ऐसा लिख दूं, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आएंगे। इसलिए जो है आप इसकी एक्सरसाइज जो दे रहा हूँ उसके कमेंट में आंसर लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 100% मेरे से लिखवा लो, आपके कभी भी पैसिव वॉइस गलत नहीं होगी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर आप पहले अपनी फेयर नोटबुक पे लिख लें, आराम से स्क्रीनशॉट करके लिखें, चाहे आप वीडियो को पॉज करके लिख लें, और फिर जो है पहले समझ लें, फिर आराम से नोट कर लें। उसके बाद जो है रूल्स नोट करने के बाद इसकी एक्सरसाइज करें। तो ये एक्सरसाइज है। हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस है द हंटर वाज एमिंग एट द लॉइन। सेकंड है द फार्मर वर नॉट प्लाउइंग द फील्ड। थर्ड है वर दे लर्निंग देयर लेसन। नेक्स्ट है व्हाट वाज सोहन डूइंग। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट वाज गिविंग अवे द प्राइज। नेक्स्ट है वी वर रिवाइजिंग आवर लेसन। नेक्स्ट है वर यू थ्रोइंग द स्टोन एट द beggar who was beating my brother। नेक्स्ट है why were you not teaching the class। और लास्ट सेंटेंस है I was writing a letter to my friend। हाँ तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको जो है आप नोट कर लीजिए। हाँ अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आराम से नोट कर लें सारे के सारे सेंटेंस। और कल आज ही, कल नहीं आज ही, अभी आपने इसके रूल नोट करके तो आंसर बना लेने हैं और अभी टाइप करने हैं जस्ट। हाँ कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो ना आंसर दे। तो जो भी देख रहा है वीडियो को प्लीज़ हाँ इसको सभी सोल्व करके इसके आंसर जो है कमेंट दें। हाँ कल जो हमने टेंस किया था उसके आंसर मैच कर लें यदि आपने कर रखे हैं। तो वो थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो उसके आंसर देखिए, फर्स्ट सेंटेंस था वी रिफ्यूज दैम एडमिशन। इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट वाले भी करवा रहा हूँ साथ साथ आपको। तो इसमें रिफ्यूज्ड वर्ब है, दैम भी ऑब्जेक्ट है और एडमिशन भी ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के फौरन बाद जो ऑब्जेक्ट है दैम, यदि दैम को दे में चेंज करते हो, दे से बनाते हो, तो दे के साथ तो वर्ब का यूज होगा भाई। हाँ इसमें देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, कल मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट हो तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज या वर्ब का यूज होता है, तो दे के साथ वर आएगा। उसके बाद जो है हाँ थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये रिफ्यूज्ड सेकंड है, इसकी थर्ड भी यही होगी रिफ्यूज्ड। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है एडमिशन आ जाएगा। फिर बाय, और सब्जेक्ट क्या है भाई वी, तो वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में। यदि आप इसको एडमिशन से बनाओगे तो एडमिशन लिखेंगे, एडमिशन के साथ तो अब वाज का यूज होगा ना, तो वाज लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रिफ्यूज्ड, फिर टू लिखिए। टू क्यों, अब दूसरा ऑब्जेक्ट लिखोगे यदि इस तरह, यदि एडमिशन से बनाते हो ना, सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हो, तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको फिर टू लगा के लिखा जाता है, रिफ्यूज टू देम। फिर बाय का यूज करेंगे, दे का फिर वी का हम अस करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में वी है ना, वी का क्वेश्चन में देखिए वी का अस हो जाएगा। तो इस तरह होगा। दूसरे सेंटेंस के भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये भी दोनों आंसर दे रहा हूं। हाँ जी, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। तो इसमें देखिए आप, हाँ जी, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट हिम से बनाते हो या हिज फॉल्ट से। चलो पहले आप हिज फॉल्ट से देखिए, यदि आप दूसरा ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हो तो हिज फॉल्ट, उसके साथ तो वॉज का यूज होगा। फिर जो है फॉरगिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, ये सेकंड है, फॉरगिव फर्स्ट होती है, सेकंड फॉरगिव होती है, और थर्ड फॉरगिवन होती है। हिज फॉल्ट वाज फॉरगिवन। फिर टू का यूज होगा, आपको बताया यदि आप दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाते हो तो टू लगाना है। फिर आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बचा है टू हिम, फिर वो लिखिए हिम। फिर आपका बाय लगेगा, फिर क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई को चेंज करना है तो बाय, फिर आई का क्या होगा ऑब्जेक्ट मी। हिज फॉल्ट वाज फॉरगिवन टू हिम बाय मी। यदि आप इसको हिम से बनाते तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनता भाई, ही बनता ना। तो पहले ही लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे,
वाज या वर का यूज करेंगे तो ही के साथ तो वाज का यूज होता है, फिर वही थर्ड फॉर्म फॉर गिवन, फिर जो ऑब्जेक्ट बच गया आपका दूसरे वाला हिज फॉल्ट, यहाँ टू नहीं लगाना, हिज फॉल्ट, फिर बाय और आई का वही मी। ठीक है जी। ही वॉच दी स्पोर्ट्स, हाँ देखिए इसको, हाँ ही वॉच्ड दी स्पोर्ट्स, इसमें देखिए वॉच्ड क्या है, वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द स्पोर्ट्स, तो द स्पोर्ट्स जो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे भाई, वर्ब का यूज करेंगे ना। फिर थर्ड फॉर्म आएगी, ये थर्ड ही है वाच्ड, सेकंड भी वाच्ड होती है, थर्ड भी वाच्ड, फिर बाय आ जाएगा और ही का क्या हो जाएगा आपका, हिम। नेक्स्ट देखिए, दे टुक नो नोटिस ऑफ मी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें टुक वर्ब है, वर्ब के जो फौरन बाद होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ना कहना कि दो ऑब्जेक्ट है, नहीं भाई ये एक ही है, ये इकट्ठा है ऑफ लगने से, नो नोटिस ऑफ मी। हाँ, इसमें ये मी पहले होता यदि ऐसा होता, और बाकी दूसरा ऑब्जेक्ट वो बाद में होता, क्योंकि प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट पहले होते हैं, वर्ब के फौरन बाद होते हैं। हाँ, जैसे हिज फॉल्ट था वो बाद में आया, हिम पहले आया, ऐसा कुछ है। तो नो नोटिस ऑफ मी ये इकट्ठा आएगा, नो नोटिस ऑफ मी, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट आएगा। फिर वाज का यूज ही होगा इसके साथ, नो नोटिस के साथ वाज का यूज होगा, मी को नहीं देखेंगे। फिर जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो टुक की थर्ड होती है टेकन, फर्स्ट होती है टेक, सेकंड टुक, थर्ड टेकन, फिर बाय यूज होगा, दे की ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, देम। नो नोटिस ऑफ मी वाज टेकन बाय देम, तो ये थे इसके आंसर। हाँ जी, आगे फिफ्थ सेंटेंस भी है, डिड रितु पेंट दिस पिक्चर, तो इसमें देखिए दिस पिक्चर के साथ किसका यूज होगा भाई, वाज या वर्ब का। हाँ जी, दिस पिक्चर सिंगुलर है तो पहले इंटेरोगेटिव है, तो इसलिए वाज या वर्ब का यूज पहले करेंगे दिस पिक्चर को देखकर, पेंट वर्ब है तो वाज दिस पिक्चर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड, फिर बाय, रितु का तो रितु रहेगा, नेम चेंज नहीं होंगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिए, हु टॉट यू फ्रेंच, तो ये हु वाला है, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और फ्रेंच, ये आपको पहले भी करवा चुका हूँ। हु को बाय हुम में चेंज करते हैं। देखिए यू के फिर ऑब्जेक्ट यदि यू से बनाते हो आप, तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, तो यू के साथ वर्ब का यूज होता है। हाँ, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करनी है, उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो बाय हुम वर यू, फिर थर्ड फॉर्म टॉट ही आएगी भाई, सेकंड भी टॉट होती है और थर्ड भी टॉट, फर्स्ट होती है टीच, और उसके बाद आएगी फ्रेंच, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया, कहीं कहीं टीचर ना लिख दिया हो, हाँ टॉट आएगी। बाय होम वर यू टॉट फ्रेंच। नेक्स्ट है जी, बाय होम, हाँ यदि आप फ्रेंच से बनाते हो फिर वाज लगेगा, बाय होम वाज फ्रेंच टॉट, फिर यदि आप फ्रेंच से बनाओगे तो दूसरा जो पहले ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उसके लिए टू यूज होगा, टॉट टू यू, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए जी, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, तो इसमें डब्ल्यू फैमिली है तो वेयर का वेयर आ जाएगा, दिस बुक के साथ किसका यूज होगा भाई, वाज का, वेयर वाज दिस बुक, फिर थर्ड फॉर्म फाइंड की क्या होगी भाई, फाउंड, फिर बाय का यूज होगा, और सब्जेक्ट क्या है भाई, यू है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय यू, फिर क्वेश्चन मार्क, वेयर वाज दिस बुक फाउंड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द टीचर पुनिश हिम, इसमें डब्ल्यू फैमिली है तो पहले डब्ल्यू फैमिली लगाएंगे, फिर हम देखिए ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब है पुनिश, वर्ब के फौरन बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम को देखकर किसका यूज करोगे, ही का ना, तो वाई वाज ही, फिर थर्ड फॉर्म आएगी पुनिश की, पुनिश्ड, फिर बाय का यूज होगा, फिर द टीचर आएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क। हाँ, वाई वाज ही पुनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट है जी, द डेंटिस्ट पुल्ड आउट वन ऑफ माई टीथ, तो इसमें वर्ब है पुल्ड आउट, ठीक है, तो दंत चिकित्सक ने मेरा जो एक दांत बाहर खींच लिया, तो इसका ये इकट्ठा ही है सारा ऑब्जेक्ट, वन ऑफ माई टीथ, तो इकट्ठा लिखा जाएगा वन ऑफ माई टीथ, एक ही है, कहीं दो से बना लो ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है। हाँ, फिर वाज का यूज होगा आपको पता ही है, फिर थर्ड फॉर्म वही पुल्ड आउट, फिर बाय लगाएंगे, और फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बाय द डेंटिस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, द पुलिसमैन काट द थीफ, लास्ट सेंटेंस, इसमें वर्ब है काट, तो ऑब्जेक्ट है द थीफ, तो पहले द थीफ के साथ वास, हाँ ये कैच होती है फर्स्ट, सेकंड काट होती है, थर्ड भी काट होती है, CAUGHT, तो द थीफ वाज काट, फिर हम बाय लगाएंगे, फिर द पुलिसमैन। ठीक है जी, फुल स्टॉप। तो ये थे इसके आंसर, आपको समझ आ गए होंगे, मे बी आपके सारे के सारे ठीक होंगे। हाँ, ये जिनके सारे ठीक हैं वो कमेंट में कमेंट करके बताएं कि हमारे सारे के सारे ठीक थे, बट हम रिप्लाई नहीं कर पाए। हाँ,
तो सभी के सभी जो है आंसर देंगे कि कितने ठीक हैं आपके कमेंट में। हाँ, कमेंट करके बताएं आपके कितने ठीक गए हैं। हाँ जी, कमेंट करके बताएं आपके कितने ठीक गए हैं। हाँ, फिर आपका वेलकम करता हूँ मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कॉल करके भी बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी कुछ आप लेना चाहो, कोई आपकी नोट्स चाहिए हो, कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो वो भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को। हाँ, आप ये मेरा चैनल का नेम शेयर करो, सभी अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव्स जो भी नोन है आपके, जो भी नोन हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप में नंबर हैं, उन सब नंबर पे आप जो है इस चैनल को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें प्लीज़। हाँ, यही मेरे लिए सोर्स है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया तो। हाँ, इस वीडियो में एंड तक देखते रहें और कमेंट भी ज़रूर करें। हाँ, ये वीडियो सबके पास शेयर कर दें, आपके जितने भी मोबाइल में नंबर्स हैं उन सब पे शेयर करें और उन सबको बोलें कि ऐसे वॉइस आपको कोई नहीं करवाएगा, यहाँ कर लें। और उनको बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मेरे लिए यही गुरु दक्षिणा है, प्लीज़ आप ये करें। हाँ जी, थैंक्स। आज के लिए इतना ही।